हमारा ध्यान हमारा ध्यान पूरा श्वासों की ओर रखेंगे। मैं सिर्फ 5 मिनट आपको स्टार्टिंग में गाइड करूंगी और 40 मिनट्स हम बिल्कुल म्यूजिक का आनंद लेते हुए अपनी श्वासों के साथ ही बने रहेंगे। सभी ध्यान स्थिति में बैठिए। बहुत ही सिंपल ध्यान है जो कि हमारे गुरु द्वारा इतना सहज ध्यान हमें मिला। आनापानसति ध्यान, जिसका अर्थ है आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाना। दोस्तों, अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लें। पैरों को क्रॉस और अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लें। यह 40 मिनट केवल हमारे लिए है। हर एक श्वास के साथ एक हो जाइए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, और अगर सोच विचार आए भी तो साक्षी भाव में रहिए और अपना ध्यान फिर से अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर लेकर आइए।
लगातार अपनी श्वासों के साथ बने रहिए।
आखिरी 5 मिनट और दोस्तों, यही स्थिति बनाए रखें।
Last 2 minutes. धीरे धीरे महसूस कीजिए अपनी कॉन्शियसनेस। धीरे धीरे आप अपनी उंगलियों को एक दूसरे से निकालते हुए अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखिए 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ और धन्यवाद के भाव के साथ सभी का धन्यवाद करते हुए या अपनी आंखें एक सेकंड। थैंक यू रिंकू जी, बहुत अच्छा ध्यान करवाया आपने। थैंक यू। तो दोस्तों, थैंक यू आज सो हम मच संध्या अब जी। थैंक यू। अब मेडिटेशन के बाद हम अपने स्वाध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। म्यूजिक बंद हो गया ना? जी जी। ओके। मेरा आवाज आ रहा है प्रॉपर आ कि रहा कम है, आ रहा आ रहा है, है? आ रहा है। स्टार्ट करें आज का। जी। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद सभी को अपने भीतर की यात्रा करने के लिए और स्वयं के लिए समय देने के लिए। अपने आप का धन्यवाद करिए और हर पल हर क्षण केवल इसी भाव में, यही धन्यवाद के भाव में रहना है फ्रेंड्स। तो इतना सुंदर ध्यान करने के बाद, इतना मधुर संगीत के साथ ध्यान करने के बाद, अब ये हमारी स्वाध्याय की बारी। हमारे पत्री जी का, जो कि 18 गाइडेड प्रिंसिपल्स में भी आता है स्वाध्याय, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट
हिस्सा है हमारे जीवन का। और स्वाध्याय से हमारा सोल अपलिफ्टमेंट होता है, हमें एक शिफ्ट मिलता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और जब यही स्वाध्याय जब हम ग्रुप में करते हैं, ग्रुप एनर्जी से जुड़ के करते हैं, तो उसका फल या उसकी एनर्जी कई गुना हमें मिलती है, और जो समझ है वो भी हमारी कई गुना बढ़ जाती है। तो जैसे कि हम सीतायान का स्वाध्याय कर रहे हैं, और सीतायान के का जो लास्ट वीक में, लास्ट सैटरडे हमने सीता की शिक्षा ये शुरू किया था। तो फ्रेंड्स, ये स्वाध्याय शुरू करने से पहले हम फिर से हमारे गुरु ब्रह्मर्षि पितामह बद्री जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। माता सीता के चरणों में, श्री राम प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। और इस बुक की लेखिका डेना मरियम जी को कोटि कोटि नमन करते हुए उनके कॉन्शियसनेस के कनेक्ट होते हैं, ताकि जो भी हम ये सुने या जो हम ये पढ़े, जो हमें ज्ञान मिल रहा है उनकी शब्दों के द्वारा, उनकी कहानी के द्वारा, वो हम आत्मसात कर सके, हमारे भीतर, हमारी कण कण में हम उतार सके। फ्रेंड्स, सीतायान की इस कहानी में हमने मीनाक्षी के बारे में जाना था, मीनाक्षी का बचपन, कैसे मीनाक्षी का अपलिफ्टमेंट होता है, कैसे उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हमने जनक बाबा के बारे में जाना था, और कैसे उसके बाद में सीता जी का जन्म होता है, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे वो धरती माँ से आई, वो भी सब हमने जाना। लास्ट एपिसोड में, लास्ट के स्वाध्याय में हमने ये जाना था कि सीता माता के घर में आने से कैसे पूरा जो महल है पूरा उल्लास से भर जाता है, हर जगह आनंद ही आनंद। और जैसे कोई मतलब ऐसा था कि माँ है, वो छोटी सी बच्ची है, बट सब उसको माँ संबोधित करके बुलाते थे। इतनी छोटी सी बच्ची का ध्यान सब रखते थे, बट फिर भी सबको लगता था कि ये हमारा ध्यान रखने आई, ये हमारा हमारे लिए आई, हमारा ध्यान ये रख रही है। और इसी तरह जनक बाबा भी पूरे उन्हीं में ही घुल मिल गए थे। उनकी दुनिया जो है वो पूरी उनके आसपास ही घिरी रहती थी। बस वो उनकी जो भी छोटी छोटी सी जो जैसे जब छोटा बेबी घर में आता है फ्रेंड्स, तो कैसे एक अलग ही खुशी की लहर, और हम पूरे उसी में ही रहते हैं। हम उनके एक एक एक्टिविटीज को गौर से देखते हैं, अरे देखो ये चलने लग गया है, अरे देखो ये मुस्कुरा रहा है। तो वो एक आनंद अलग होता है। तो उसी प्रकार का आनंद, या उससे कई गुना ज्यादा आनंद ही जनक बाबा के महल में था। और जनक बाबा जो कि कभी भी किसी के मोह में नहीं रहे, उनका एक अलग स्टेट था, वो बंदिश में रहते थे। उन्हें ये भी जो माया मोह है, इससे बिल्कुल ऊपर उठ चुके थे वो। पर सीता माता के आने के बाद तो बस वो उनके आसपास ही नजर आते थे। उन्होंने तो सब जगह आना जाना भी, जैसे वो आश्रम में कई कई महीनों तक जाते थे, उन्होंने जाना भी छोड़ दिया था। पर जब माता 1 साल की होने आई थी, हमने लास्ट एपिसोड में भी जाना था कि जब माता 1 वर्ष की होने आई थी, तब बुलावा आता है ऋषि मुनि का, और जनक बाबा ने ना नहीं कह सके, और उन्होंने स्वीकार कर लिया, उनका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। और जनक बाबा वहां पे जब जाते हैं, तो वो सीता माता से जब विदा लेने आते, तो सीता माता जैसे कोई उन्हें कह रही है कि बाबा मुझे भी साथ ले चलो। और जनक बाबा उनकी आंखों से समझ जाते हैं कि माता क्या कहने चाह रही है, और वो बोलते हैं सीता तुम चलोगी मेरे साथ। तो जनक बाबा के साथ सीता माता तैयार हो जाती है जाने के लिए, और जनक बाबा भी कहते हैं कि चलो आ जाओ, वो अपनी बाहों में ले लेते हैं। तो सुनैना माँ ये सब जान के, ये सब देख के बहुत चिंतित होती है कि क्या कर रहे हैं इतनी छोटी सी बच्ची को आश्रम में, अभी तो ये साल भर की भी नहीं हुई है, कैसे रहेगी। पर बाबा ने आश्वासन देते हैं कि सुनैना तुम चिंता नहीं करो, विश्वास रखो, मैं इसका पूरा
ध्यान रखूंगा। और बाद में जनक बाबा के साथ जो सेविका रहती है मीनाक्षी, उसको साथ में ले जाते हैं। उसके साथ एक और सेविका रहती है उषा, उसको भी साथ ले जाते हैं। और हमने ये भी जाना था कि कैसे जब वो जाते हैं, जब वो गांव से गुजरते हैं, तो कैसे गांव के सारे वासी वहां पे आते हैं, क्योंकि सबको पता चलता है कि जनक बाबा उस नन्ही सी बच्ची को लेके, वो माँ को लेकर आ रहे हैं, वो छोटे से शिशु को अपने साथ में लेकर आ रहे हैं। तो माँ के दर्शन के लिए पूरा गांव वहाँ की सीमा पर आ जाता है। और जैसे जैसे जनक बाबा की यात्रा आगे बढ़ती है, वो लोग सब दर्शन के लिए वहीं पे उत्सुकता से खड़े रहते हैं, माँ को खिलाते हैं, अपने गोद में उठाते हैं। और ये जनक बाबा का मतलब, वो इतने हार्मोनियस में रहते थे और इतने वननेस में रहते थे कि उनके लिए छोटा बड़ा नहीं था। तो उन्होंने सबको, वो किसी को उन्होंने रोका नहीं कि तुम उसे छुओ मत, सबको एक समान मानते थे। भले ही राजा हो प्रजा हो, कोई अंतर नहीं रखते थे। और इसी तरह जब उनकी यात्रा आगे बढ़ी और वो वहां पे आश्रम में पहुंचे, तब सीता माँ को मीनाक्षी सुला रही थी लोरी गा के। और बाद में जब सीता माँ को गहरी नींद लग गई, तब फिर मीनाक्षी भी सोई। बट बाद में जब उसके अचानक से नींद खुली, तो उसने देखा कि सीता माँ तो नहीं है वहां। तो वो बहुत डर गई कि कहाँ गई है। उसके साथ में जो उसकी सेविका थी मीनाक्षी, उसको जगाया। उषा को जगाया कि मीनाक्षी उषा को जगाती है कि उषा उठो, देखो माँ नहीं है। और वो दोनों बहुत भयभीत हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, कहाँ गई है वो। और वो सब तो ढूंढने लगती है। तभी मीनाक्षी कहती है उषा को कि तुम यहाँ पे ही देखो इधर। और क्या हो गया रिंकू जी, आवाज बंद हो गया। हेलो। 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 हाँ, इस आवाज बंद हो गया, आई डोंट नो। हाँ संध्या जी, थोड़ा सा बताएंगे मुझे किस बारे में, किस चीज की क्लास होती है ये? आज सीतायन की स्वाध्याय है, उसके ऊपर चल रहा है, सीतायन बुक के ऊपर। नहीं, ये बुक किसने लिखी है? मरियम। मरियम। मरियम मरियम करके नाम पूरा याद नहीं है मुझे। और आज ना ये अभी रिंकू जी कर रही है, क्लास ले रही हैं आज क्लास। और स्वाध्याय भी वही कर रही हैं। नहीं, ये बेसिकली ये क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब ये क्या करते हैं आप लोग इसमें? एक्चुअली आई एम न्यू, मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में, दैट्स व्हाई आई एम हाँ हाँ आस्किंग। हाँ। हम लोग मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद फिर 20-25 मिनट हम लोग कोई भी बुक की रीडिंग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। तो मेडिटेशन तो फिनिश हो गया 40 मिनट्स का। नहीं, अभी मेडिटेशन आप किसका मेडिटेशन करते हैं, मतलब किस चीज पे ध्यान आनापान लगाते सती, आनापान सती जो गौतम बुद्ध का है ना, आनापान सती जो अभी हमें पत्री जी, सुभाष पत्री जी सब हैं? जगह। ओके। ये बौद्ध धर्म से, मतलब बौद्ध धर्म से रिलेटेड है क्या, दिस इज कोई ऑल? धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं, धर्म कुछ नहीं, सिर्फ ध्यान के ऊपर मेडिटेशन हम लोग करते हैं, श्वासों के ऊपर है, धर्म कोई नहीं है इसमें। श्वास के ऊपर मेडिटेशन? श्वास, सिर्फ अपनी श्वासों को ही देखना होता है। आप रोज ज्वाइंट होइए, आपको पता चल जाएगा मेडिटेशन का। प्लीज आप रोज आइए। नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में, मैंने तो एक ग्रुप में आया हुआ था, तो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड।
कि ये किस चीज नो से। प्रॉब्लम, नो श्वास पे प्रॉब्लम। मेडिटेशन तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। बहुत 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 ही अच्छा है ये। सुभाष पत्री जी है जो अभी हमें सभी जगह ये आनापानसति ध्यान, फिर शाकाहार जीवन, पिरामिड सब जगह अभी बन रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। अभी आप देखिए, तो आप जॉइंट होइए इसमें, बहुत ही अच्छा है ये। आई थिंक आज कुछ आज शायद क्लास प्रॉब्लम हुआ खत्म हो है गया है, वो इसलिए ये चले बंद गए हो हैं। गया हाँ। है। हाँ, ये तो, शायद ये बंद हो ये गया है। कहाँ पर, मतलब कहाँ पर है इनका इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है? इंस्टीट्यूट आप बोलेंगे तो ये हर जगह अभी है, सब जगह आपको ये नहीं, फ्री जो ऑफ ये कॉस्ट है। नहीं, मतलब जैसे पिरामिड सुभाष पत्री, सेंटर है। ये जो सुभाष सुभाष पत्री जी ये कहाँ बैठते हैं? सुभाष पत्री जी अभी 1 महीना पहले ही उन्होंने अपने बॉडी विकेट किया है, लेकिन ओके। अब तक वो 40 साल से अभी इसी में ध्यान में ही थे। वो सभी को ध्यान सिखा रहे हैं। आप आप किसी इसमें भी एक में जॉइंट हो जाइए, इसमें रोज आइए, आपको पता चलेगा अपने श्वासों के द्वारा हम अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं, हर एक बीमारी दूर कर सकते हैं। ओके, दिस इज मतलब दिस इज काइंड ऑफ मतलब हेल्थ के लिए है बेसिकली ये हेल्थ योगा। एवरी अपने हमने हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए सब। अरे मेरे को तो समझ नहीं आया। यस। अभी आप दोनों चीज में कंफ्यूज कर दिए। आत्मा, अगर आप आत्मा को आत्मा, मानते हैं तो फिर क्योंकि आप भगवान हम, को भी मानते हैं। हाँ नहीं नहीं तो संध्या जी, हम ही संध्या भगवान जी, है, हम ही हाँ? भगवान है, हम भगवान हैं। हम भगवान है, नहीं हम नहीं कोई संध्या जी, हम अभी जी। अभी इनको अभी इसका अभी मत बताइएगा, वो धीरे धीरे खुद समझेंगी इस बात को। बस वही है पूजा कि जी आप इसमें बताओ। आइए या। हाँ पूजा जी, आप कहाँ से हो पहले ये बताइए। मैं दिल्ली से ही हूँ। आप कहाँ से हैं सब लोग? मैं शिखा, मैं भी दिल्ली से हूँ। आप दिल्ली में कहाँ से हैं? यही रोहिणी में ही रहती हूँ मैं। आप कहाँ रहते हैं? अच्छा, मैं इधर हूँ, शहादरा हूँ मैं, नवीन शहादरा। ओके ओके, तो दूर अभी है। आप एकदम से ये कॉन्सेप्ट तब समझेंगी। ये महात्मा बुद्ध का कॉन्सेप्ट है, आनापानासति हाँ, ध्यान। वही तो मैं आपसे इनसे बात, संध्या जी को मैं यही कह रही थी वही कि आनापान सती ही दिस मैंने इज भी द कहा। कॉन्सेप्ट ऑफ, ये महात्मा बुद्ध का कॉन्सेप्ट है। वो हाँ हाँ बौद्ध धर्म में जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज द सेम हाँ। जो तो जैन धर्म में है, बौद्ध धर्म में। तो हाँ ये बोल हाँ रहे थे कोई धर्म नहीं है, तभी मैंने हाँ, नहीं पूछा। नहीं, तो उनका कहने का मतलब संध्या जी का ये था कि धर्म से रिलेटेड नहीं है, मीन्स इसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कर सकते हैं। हाँ, इट्स ओके, वो तो ठीक है, आज कोई भी ज्वाइन कर हाँ सकता है, हाँ लेकिन यस। टीचिंग्स महात्मा बुद्ध की है ना। हाँ हाँ। टीचिंग्स उन्हीं की आनापानसति है ना। ध्यान, आना का मतलब सांस अंदर लेना, अपान का मतलब सांस बाहर निकालना। हाँ, ये तो प्राणायाम होता है। दिस इज ऑल हाँ प्राणायाम। योगा में हम सब सीखते हैं ये सब। हाँ, तो उसमें हमें अपनी नेचुरल और सहज जो हमारी सांसें आती हैं, हमको हाँ उस पर ध्यान देना है। हाँ, दिस इज प्राणायाम में मतलब ये तो एक्चुअली दिस इज अ पार्ट ऑफ योगा ना। नो इट इज नो ऑल्सो हेल्थ। योगा नो नहीं। नो, प्राणायाम में तो हम लोग जो है जानबूझ कर लेते हैं। नहीं, अगर वो नहीं, तो आप धीरे धीरे जब आप लंबा सांस करोगे तो वो अपने आप हो जाएगा। हाँ नहीं, तो इसमें हम अपने मन को बिल्कुल शून्य कर देते हैं, हमारे सिर्फ श्वासों पे ध्यान देते हुए, अपने विचारों को बिल्कुल शून्य करते हुए हम एकदम डीप में अपनी गहराई में उतरते हैं। इसमें प्राणायाम में हम अलग अलग लेवल, कभी फास्ट, कभी पेट से, तो कभी फिर छाती ये से। पॉसिबल हो जाता है कि मन में विचार ना आए? यस, अच्छा, सभी चीज पॉसिबल है, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। मेरे अगर कभी टाइम मिलेगा तो जस्ट गिव यू सम टाइम, क्योंकि आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट इट। पूजा जी, क्योंकि आप एक चीज सोचिए कि अगर हमें रोज खाने के लिए भोजन की जरूरत है ना, वैसे ही हमें अपने आत्मा की उन्नति के लिए, हमें अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए ध्यान की जरूरत है। तो कभी सोचा ये भोजन आता कहाँ से है? भोजन कहाँ से आता है? भोजन ये प्रकृति आत्मा से कहाँ आता से है। आई? आत्मा तो कहाँ से आई? उसमें यही सब चेतना कहाँ सीखने से के आई? लिए आप पहले ध्यान पे आइए ना। आप जो शिखा जी हैं, शिखा जी उनसे कांटेक्ट करके, क्योंकि वो दिल्ली में है और आप भी दिल्ली में हैं, तो बेटर है उनके साथ कांटेक्ट कौन करके। कौन है दिल्ली में? मैं शिखा जी, शिखा।
अच्छा शिखा जी हाँ। ठीक है। हाँ पूजा जी, ये ना ऑन क्लास, ये ऑन मतलब जूम पे आजकल बहुत क्लासेस चल रही हैं। हाँ हाँ, और आप जो ये मैं कह रही वही पूछना चाह रही थी कि आप लोगों का कोई मतलब कोई संप्रदाय है या कोई इंस्टीट्यूट है या कोई मठ है, दैट हाँ काइंड ऑफ ये थिंग इज देयर, वही पूछ रही थी मैं कि वो हाँ, कहाँ है। आप जैसे यूट्यूब पे PSSM सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना ओके उसको, तो आपके पास बहुत वीडियोस आ जाएंगी इस ग्रुप की।